श्री महालक्ष्मी नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 16 धागे वाला व्रत जिसे महालक्ष्मी व्रत कहते हैं अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। दोस्तों, यह व्रत 16 धागे वाला व्रत राधाष्टमी के दिन से प्रारंभ होता है और 16 दिन तक यह व्रत चलता है। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोग इस व्रत को 16 दिन तक करते हैं और बहुत से लोग इस व्रत को सिर्फ अष्टमी तिथि के दिन ही करते हैं। उसी दिन धागा बांधते हैं जिसमें 16 धागे का धागा होता है और 16 ही गांठ उस धागे में लगाई जाती है। वह कच्चा धागा होता है और उसको हल्दी से पीला करके उसके बाद में उसे धारण किया जाता है। दोस्तों, महालक्ष्मी का जो व्रत है वह सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, धन की बरकत के लिए और संतान की प्राप्ति के लिए और सभी प्रकार की मनोकामना पूरी करने के लिए रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं विशेष रूप से इस व्रत को करती हैं। दोस्तों, इस व्रत में स्त्री को बिना अन्न के रहना चाहिए। इस व्रत में केवल दूध फल का सेवन करना होता है और सायंकाल के समय कथा सुनने के बाद में तारों को अर्घ दे करके तब व्रत को खोलती है। दोस्तों, इस व्रत को सौभाग्य स्त्रियों को जरूर करना चाहिए। हाथी पर सवार माता लक्ष्मी जी की पूजा और घोड़े पर सवार मंगल सेन की पूजा की जाती है। चने की दाल, हरी घास, 16 पूरी या मिठाई फल रखें। एक दीपक जला करके एक लोटे में जल भर करके रखें। 16 श्रृंगार भी रखते हैं और कथा सुनने के बाद अपनी माता बुजुर्ग महिला को सामान दे ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम माता लक्ष्मी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक समय महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे पुरुषोत्तम, नष्ट हुए अपने स्थान की पुण्य प्राप्ति कराने वाले और पुत्र आयु ऐश्वर्य तथा मनोवांछित फल देने वाले किस एक व्रत को मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, सतयुग में इंद्र ने यही प्रश्न नारद जी से किया था। नारद जी ने कहा, हे इंद्र, पूर्व समय में अत्यंत रमणीका पुरंदपुर नगर था। वह नगर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का उत्पादी स्थल होने के कारण संसार का भूषण रूप था। उस नगर में मंगल सेन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी 2 रानियां थीं। एक का नाम चिल्ला देवी तथा दूसरी का नाम चोला देवी था। एक समय राजा मंगल सेन रानी चोला देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल के घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उसे देखकर अति प्रसन्नचित्त राजा ने हंसकर चोला देवी से कहा, हे चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए चंदन वन भी जलाने वाला एक बगीचा बनवा दूंगा। राजा के वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे स्वामी, ऐसा ही करिए। तुरंत राजा ने उस स्थान पर एक बगीचा बनवा दिया। थोड़े ही समय में वह बगीचा अनेक वृक्षों, लता, फूलों तथा पक्षियों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में एक विकराल शरीर वाला मेघतुल्य सूगर आ गया। उसने वहां आकर अनेक वृक्षों को तोड़ डाला तथा उस उद्यान को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। कालतुल्य उस सूगर ने कई रखवालों को भी मार डाला। तब उद्यान ने रक्षक भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुना दिया। यह बात सुनकर राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस सूगर को मार डालो। तुरंत राजा भी एक मत वाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चल पड़ा। सेना ने सूगर को चारों ओर से घेर लिया। तब राजा ने उच्च घोष करके कहा, जिसके रास्ते से यह सुखराज धम निकल जाएगा, उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। लेकिन वह सूगर उसी मार्ग से निकल गया जिस मार्ग से राजा खड़ा था। उस घोर वन में राजा एकाग्रचित होकर ढूंढ रहा था। एक सूगर से सामना हो गया। तब राजा ने बाण से उसे घायल कर दिया। बाण के लगते ही सूगर अपने अजधाम शरीर को छोड़कर
दिव्य गंधर्व स्वरूप को धारण कर विमान पर जा बैठा। गंधर्व बोला, हे महिपाल, आपका कल्याण हो, आपने मुझे सूगर योनि से छुड़ाया, सो बड़ी कृपा हो। अब मेरा हाल सुनिए। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे बैठे थे और मैं उनको तरह तरह के गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते मैं ताल स्वर से भटक गया। उसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझे चित्ररथ गंधर्व को श्राप दे दिया कि तू पृथ्वी पर जाकर सूगर होगा। जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय तू सूगर योनि से छूटकर फिर इस गंधर्व योनि को प्राप्त होगा। अतएव महिमापति, मैं इस योनि में आया था। आज आपके हाथों से मरकर मैं सूगर योनि से छुटकारा पा गया। अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं को भी दुर्लभ एक वर देता हूँ, उसे स्वीकार करिए। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला यह एक महालक्ष्मी व्रत है। इसको करके आप सर्वभोग राजा हो जाओगे। अब आप प्रसन्नचित्त होकर अपनी राजधानी को जाइए। नारद जी कहते हैं, चित्ररथ गंधर्व अंतर्धान हो गया। राजा मंगल यूं ही चलने को हुआ, त्यों ही एक ब्राह्मण दिखाई दिया। राजा ने ब्राह्मण से पूछा, तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो? ब्राह्मण बोला, मैं आपसे राज्य का एक ब्राह्मण बालक हूँ तथा आपके साथ साथ ही यहाँ आया हूँ। मेरे योग्य कोई कार्य हो तो बताइए। राजा ने कहा, आज से तुम मेरे मित्र हो। अगर यहाँ कोई जलाशय हो तो मेरे लिए थोड़ा सा जल ले आओ। वटुक राजा को एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा स्वयं घोड़े पर सवार होकर जल लेने चल दिया। थोड़ी दूर ही जाने पर उसे एक अति रमणीक तालाब दिखाई दिया, मानो स्वयं भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी जी का निवास स्थान हो। वह तालाब स्वस्थ जल से भरा हुआ था तथा कमल पुष्पों से सुगंधित हो रहा था। तालाब के किनारे अनेक स्त्रियां कथा कह रही थीं। ब्राह्मण ने स्त्री को अपना परिचय दिया तथा उनसे व्रत कथा के बारे में पूछा। स्त्रियों ने कहा, हमने महालक्ष्मी जी का व्रत किया है जो उनकी कथा कह रहे हैं। स्त्रियों ने ब्राह्मण को व्रत की विधि तथा फल बताया। स्त्रियों ने कहा कि तुम इस उत्तम व्रत को करो तथा अपने राजा से भी कराओ। यदि कोई उत्तम व्यक्ति मिल जाए तो उससे भी व्रत कराओ, किंतु नास्तिकों के सामने यह व्रत कभी नहीं कहना। वह ब्राह्मण स्वयं पानी पीकर एवं घोड़े को पानी पिलाया। राजा के लिए जल लेकर घोड़े पर सवार होकर चल दिया। राजा को जल देकर उक्त व्रत का महत्व बताया और उसने अनेक प्रकार की सामग्री एकत्र करके राजा से व्रत कराया। वह राजेंद्र घोड़े पर सवार होकर ब्राह्मण के साथ अपनी पुरी के निकट पहुंचा। आपने राजा को आते देखकर पूर्ववासियों ने तुरंत आदि बाजाओं को बजाते फूलमालाओं से उनका स्वागत किया। उस ब्राह्मण के साथ राजा मंगल अपनी पटरानी चोला देवी के महल में गया। जाते ही रानी ने राजा के हाथ से एक डोरा बंधा देखा। इस पर रानी ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा कि मालूम होता है राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गया था। उसी ने सौभाग्य के लिए राजा ने हाथ में यह डोरा बांध रखा है। उसी का भेजा यह ब्राह्मण बालक भी मुझे देखने आया है। ऐसा विचार करके चोला देवी ने राजा के हाथ में बंधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। सौभाग्यवश उसी समय चिल्ला देवी एक दासी कुछ देखने आई थी। उसने वहां डोरा उठाकर उस ब्राह्मण से उसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने दासी को सारी बात बताई और व्रत के बारे में भी बताया। तब दासी ने चिल्ला देवी के पास जाकर वह व्रत बताया और ब्राह्मण को बुलाकर विविध महालक्ष्मी का उत्तम व्रत व पूजन किया। एक वर्ष बाद महालक्ष्मी के दिन चिल्ला देवी के महल में गाने बजाने का शब्द हुआ। यह शब्द राजा मंगल ने भी सुना तथा राजा को महालक्ष्मी के व्रत का ध्यान आ गया। वह ब्राह्मण से कहने लगा, अरे राजा, महालक्ष्मी की पूजा का दिन है, मेरा वह डोरा कहाँ है? यह पूछने पर ब्राह्मण ने चोला देवी के द्वारा डोरा तोड़ने जाने की बात बताई। यह सुनकर राजा चोला देवी पर क्रुपित हुआ और कहने लगा, आज मैं चिल्ला देवी के साथ ही पूजन करूंगा।
तब राजा ब्राह्मण के साथ चिल्ला देवी के महल गया। तब ही महालक्ष्मी एक वृद्धा का रूप धारण कर चोला देवी के महल में उसकी परीक्षा लेने गईं। चोला देवी ने वृद्धा को भला बुरा कहकर वहां से चले जाने को कहा। तब वृद्धा रूपी महालक्ष्मी ने चोला देवी को श्राप दिया, तू सुगर मुखी हो जा और यह मंगलपुर कोलापुर कहलाने लगा है। लक्ष्मी जी वहां से चलकर चिल्ला देवी के महल आईं तो वहां अनेक प्रकार से उसकी संपूर्ण पूजा हुई। पूजन के बाद चिल्ला देवी साक्षात लक्ष्मी जी का पूजन किया। तब महालक्ष्मी बोली, मैं तुमसे पूर्ण संतुष्ट हूँ, तुम जो चाहो सो वर मांगो। चिल्ला देवी ने कहा, हे देवी जी, आपका उत्तम व्रत करे, उसका घर आप कभी न त्यागें तथा कथा पढ़ें या सुने, उनको भी आप मनोवांछित फल दें। महालक्ष्मी ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने भी चिल्ला देवी के साथ पूजन किया। उसी समय ईसावंश चोला देवी चिल्ला देवी से कहा यहाँ चली गईं। जबकि द्वारपालों ने बहुत मना किया, फिर भी एक ना मानी। चोला देवी ने कहा, हाँ, हाल देखकर ना जाने क्या सोचा और अगिला ऋषि के यहाँ आश्रम में चली गईं। महाशिक ने चोला देवी का क्रूप चेहरा देखकर उसने महालक्ष्मी का व्रत पूजन कराया। महालक्ष्मी के पूजन व व्रत के प्रभाव से वहाँ लाव्य युक्त सुंदर स्त्री हो गई। किसी समय राजा ने शिकार खेलते हुए अंगिरा मुनि के आश्रम में सुंदर स्वरूप तथा चंचल नयनों वाली स्त्री को देखा। उसने देखकर राजा से पूछा, यह दिव्य रूप धारिणी स्त्री कौन है? मुनि ने चोला देवी का सारा हाल बताकर उसे राजा को सौंप दिया। तब राजा नगर से आकर चोला देवी और चिल्ला देवी के साथ अनेक प्रकार के सुख भोगने लगा। चिरकाल तथा राजा समस्त दीपों से युक्त पृथ्वी पर राज्य करने लगा। महालक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण राजा का मंत्री बना। वह राजा पृथ्वी के समस्त दुखों को भोगता हुआ अंत में जाकर आकाश में श्रवण नक्षत्र बनकर स्थित हुआ। हे इंद्र, धर्म, काम और मोक्ष की इच्छा से तुम भी इस व्रत को करो। इसके करने से महालक्ष्मी धन धान्य कीर्ति आयु यश पुत्र पुत्री आदि सब कुछ देती हैं। श्री कृष्ण युधिष्ठिर बोले, हे युधिष्ठिर, नारद जी द्वारा कहा गया यह व्रत देवराज इंद्र ने किया। आप भी इस व्रत को करें तो अवश्य ही आपकी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। आप सभी को जय माँ लक्ष्मी।